बिहार में राजनीतिज्ञों की कमी नहीं है, पर स्क्वायर इंच पे यहाँ ज़्यादा राजनीतिज्ञ हैं। और अगर आपको मेरी इस बात पे भरोसा नहीं हो तो कभी रामनवमी में या ताजिया के जुलूस में एक ढेला फेंक के देखिएगा। फेंक मत दीजिएगा न तो पिटा जाइएगा। फेंक के बाकी देखिएगा ना तो किसी न किसी पॉलिटिशियन को ही लगेगा। अगर नहीं लगा तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। लेकिन छोड़िए, ये सब बात करने हम नहीं आए हैं। हम यहाँ बात करने आए हैं आपसे कि एक लॉ है, एक पॉलिटिशियन तो नहीं थे लेकिन उन्होंने एक लॉ दिया जो कि पॉलिटिक्स में बहुत तगड़ा इम्प्लीमेंट होता है। न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब सोचिए कि हम न्यूटोनियन का है पढ़ाने लगे, भाई हमारा काम तो खबर देना है, अपना जाके बैठ जाना धीरे से वहाँ। लेकिन हम आगे आपको खबर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ऐसी खबर ही है। आपने देखा था ना, नीतीश और तेजस्वी यादव मोदी जी के दरवाजा पर खड़ा होके अपना पहुंच गए थे ओबीसी जो जनगणना है उस मुद्दे को लेकर। मोदी जी भी अपना अंदर बैठे बैठे कर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन काम है क्योंकि आपके पास जो एक बड़ा इंतज़ाम है उसमें हमारा भी निज़ाम है। यानी आज हिंदू पोलराइजेशन को हर जगह स्थापित करने का जो भाजपा एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है उसको तोड़कर उसमें से ओबीसी को बिहार में पहले ही अलग कर चुके हैं लालू यादव। लेकिन नीतीश कुमार भी इसमें से अगर लौकुश छाट लेते हैं तो भाजपा काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। भाजपा कमज़ोर हो ना हो, नीतीश कुमार जरूर मजबूत हो जाएंगे, तेजस्वी यादव जरूर मजबूत हो जाएंगे। और इसीलिए सारा राजनीतिक प्रपंच रचा जा रहा है। अब चूंकि सेंसस होना है और उसमें अगर जातिगत कॉलम में ओबीसी का डाल दिया जाएगा तो ये विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत होगी। ओबीसी समाज के लोगों को भी लगेगा कि भाई विपक्ष के लोग हमारे साथ हैं। तो तेजस्वी और नीतीश कुमार की तरफ वो वोट जो कि थोड़ा सा बट गया था भाजपा की तरफ चला गया था, वो भी रिटर्न हो सकता है। यानी 100% तक पहुंचा जा सकता है उस वोट बैंक के कोर तक। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जातिगत जनगणना पर जब भाजपा पर दबाव बनाया जा रहा है चारों तरफ से, तो भाजपा का स्टैंड क्या है? तो सच्चाई यही है कि भाजपा इस मुद्दे पर विपक्ष के प्रेशर में पूरी तरह से क्रम्बल कर चुकी है, टूट चुकी है। और अब भाजपा के पास नैतिकता नहीं रह गई है कि वो जातिगत जनगणना में ओबीसी का कॉलम डालने से खुद को रोक सके। अगर ऐसा भाजपा करती है तो उसे बहुत घाटा होने वाला है। देखिए, शुरुआत क्रोनोलॉजी के हिसाब से करेंगे। जब नीतीश कुमार मिलने गए तो उस वक्त ही ये तय हो गया, नीतीश कुमार ने ये बात बोली भी आके बाहर कि प्रधानमंत्री ने उनकी बातें सुनी हैं और पूरी उम्मीद उन्होंने जताई है कि वो इस मुद्दे पर काम करेंगे। तेजस्वी यादव के संतुष्ट होने का भी कहीं ना कहीं इशारा था कि वो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन हमारा इंटरेस्ट नरेंद्र मोदी में नहीं है, हमारा और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए बिहार के नेताओं के ऊपर, भाजपा के। शुरुआत करते हैं बिहार की क्रोनोलॉजी से। बिहार में सबसे पहले इस मुद्दे पर मुखर होकर संजय पासवान सामने आते हैं, जो कि एससी समाज से आते हैं, और वो कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस के आधार पर, यानी बैकवर्ड जो कास्ट है उस पर नहीं, बल्कि जो पिछड़े हैं वाकई आर्थिक रूप से, उनको मिलना चाहिए ये रिजर्वेशन। उनके लिए स्कीम्स बनाई जानी चाहिए, जाति के आधार पर नहीं, जबकि वो खुद पिछड़ी जाति से आते हैं। तो बहुत बड़ा उन्होंने दिल दिखाते हुए ये बात की, या फिर उससे राजनीति के लिए उन्होंने कहा। इनके तुरंत बाद हरिभूषण ठाकुर ने भी ये बात कह दी। और इसकी वजह से होता क्या है कि इस भाजपा के कुनबे के ऊपर आरोप लगने लगता है कि ये मनुवादी है, ये सामंतवादी है, ये सवर्णों के साथ ही खाली खड़ा रहना चाहती है, ये अपने कोर वोट बैंक को ही देखना चाहती है, हिंदू कहीं जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है इसको, ओबीसी को हिंदू नहीं मानती। इस तरह के सारे आरोप विपक्ष लगाने लगता है। इसके बाद क्या होता है कि सुशील मोदी इस मामले को देखते हुए और नीतीश कुमार का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखते हुए कि वो भाजपा के खिलाफ जा रहा है, सुशील मोदी इसे एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं 2017 की तरह, और वो नीतीश के साथ खड़े होते, तेजस्वी के साथ नहीं, नीतीश के साथ खड़े होते हैं। और वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना जरूरी है, और अगर जातिगत जनगणना कराने की बात है तो भाजपा कराएगी। समझ गए आप? नीतीश कुमार ने सुशील मोदी को सेट कर दिया, सुशील कुमार ने नीतीश कुमार को सेट करने की कोशिश की। इसके तुरंत बाद एक और डिप्टी सीएम जो कि वर्तमान में है, तारकिशोर प्रसाद, वो नीतीश कुमार के बात में हाँ में हाँ मिलाते हुए, अभी कुछ दिनों से मिला रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया
कि बिहार में जातिगत जनगणना होगी, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी मुलाकात करने गए थे नरेंद्र मोदी जी से, तो साथ में जनक राम थे जो कि भाजपा के ही कोटे के हैं, मंत्री भी हैं। आप समझ रहे हैं कुछ बात यहाँ। भाजपा में व्यापक जो बिहार के नेता हैं उनका मत है कि जातिगत जनगणना तेजस्वी और नीतीश कुमार के हिसाब से ही हो। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ जानते क्या हो रहा है? दूसरी तरफ बट गया है भाजपा। सीपी ठाकुर हो या गिरिराज सिंह हो या अन्य सवर्ण नेता, खुलेआम, संजय पासवान तो सवर्ण है भी नहीं, वो भी आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ठोक कर कि बिहार में अगर कोई भी जातिगत ढांचे के आधार पर अगर जनगणना होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। और अगर ऐसा होता है, जो कि नहीं होगा क्योंकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ वो संपर्क में है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को उसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि इस पे चर्चा करने से फायदा क्या है, हमें जाति के आधार पर जनगणना के बजाय जो बढ़ती जनसंख्या विस्फोट है इसके खिलाफ कानून बनाने पर चर्चा करनी चाहिए। और इसके आधार पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिख जाता है कि सीपी ठाकुर ने भी इशारा यही कर दिया। सीपी ठाकुर ने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार को संसाधन बढ़ाने चाहिए, बिहार में रोजगार, शिक्षा, इन सब की समस्याओं को सुधारने के लिए की बात करनी चाहिए, ना कि जातिगत जनगणना और इन सब के आधार पर जनता को भरमाना चाहिए। अब समझ सकते हैं कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पर तो है। भाजपा तैयार भी हो गई है, एक बड़ा हिस्सा बिहार भाजपा का तैयार है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के ही रथ पर बैठा हुआ है इस जनगणना के मुद्दे पर। लेकिन एक बड़ा वर्ग इधर भी है भाजपा का जो लगातार इस मामले पर अपनी राय मुखरता के साथ दे रहा है, और जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का पहले से ही बना हुआ मंतव्य है कि जनगणना जो होगी उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं होगा, इसको लेकर भी अड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में बिहार भाजपा या तो टूट के कगार पर दिख रही है, गुटबाजी साफ दिख रही है, या नीतीश कुमार को देखते हुए नीतीश कुमार का जो रूप बदला है, नीतीश कुमार ने जो रुख बदला है, नीतीश कुमार जो अब तेजस्वी के साथ जाने लगे हैं, इसको लेकर भी डर गया है और उसे एहसास हो रहा है कि ये सब कुछ टूट सकता है और नीतीश कुमार कोई नई समीकरण को बना सकते हैं। इसलिए वो नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ खड़ा हो गया है। अब जो सच्चाई हो, आगे चल के बहुत सारी बातें खुलने वाली हैं, लेकिन फिलहाल इतना तो तय हो गया है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के एक होने की वजह से भाजपा सकपका गई है। बिहार में उसे 2015 याद आने लगा है, और इन परिस्थितियों को देखने के बाद ये भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश के तेजस्वी से मुलाकात करके, तेजस्वी के साथ मंच साझा करके भाजपा पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक चुका सकता दबाव बना दिया है और एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। इस खबर में इतना ही। लगातार भारत लाइव पर दिन भर मुझसे आपको मुलाकात होगी, तो मुझसे मुलाकात करना है तो दुइये को उसका पैमाना है, एक तो खबर खोल के देखना होगा और दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दिन भर भेंट होगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।